चलो क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो हमें प्रूव करना है अल्फा का स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ये हमें प्रूव करना है। एलएचएस को लेके चलेंगे हम। नहीं आ रहा रेड पेन से? अच्छा नहीं, चलो तो एलएचएस को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा है इन क्वेश्चंस में आवाज में है क्या? नहीं, ये सेकंड चैप्टर से है जहाँ जीरोस और पॉलिनोमियल। किसका एलसीएम? नहीं, ये तो लेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेनी है पॉलिनोमियल से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी, तो माइनस माइनस बी अपॉन 1 और ये हो जाएगा सी अपॉन ए यानी कि क्यू अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा पी और अल्फा बीटा क्यू। ठीक है, अब इसको लेके चलेंगे एलएचएस को। तो इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। इधर से करना शुरू कर दीजिए, एक लाइन में खत्म भी हो जाए। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब 4 वाला तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। नहीं, कैसे कॉमन ले लें? अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का आज तक कभी फॉर्मूला याद किया, आइडेंटिटी याद करिए? नहीं करी? हाँ, नहीं, होल स्क्वायर नहीं हो सकता। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं कर सकते। ये हो गया। और नीचे तो भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फा बीटा क्या है हमारा? क्यू, तो यहाँ तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, पहले इसी को ही। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसकी आइडेंटिटी आपको लिखवाई है, जो कि मैं यहाँ रेड पेन से ही लिख देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? नहीं बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था ना? नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बताओ। यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमें ये वाला याद करना है। मैंने पता है आप लोगों को 9th में सिखा दिया था। अगर अभी तक याद नहीं है तो बेटा फिर तो मेरे पढ़ाने पे ही वो है। बताओ क्या पढ़ाया मैंने, है ना? गलत बात है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है? अल्फा स्क्वायर। बी क्या है? बीटा स्क्वायर। तो आप रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह हम ये खोल सकते हैं, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस में ऑलरेडी है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही किया? नहीं दिख रहा? दिख रहा। पहले हमने क्या किया, इसके स्क्वायर का स्क्वायर इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ गया अल्फा का स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे मेरा ये ए है, ये बी है, तो मैंने ये ओपन कर लिया। अब ये इसका स्क्वायर है, मैंने यहाँ इसका स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी लगाना। ठीक है, और अपॉन में क्या है? क्यू स्क्वायर। अब इसका आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? पी। तो यहाँ रखेंगे ब्रैकेट लगा के पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 मिनट, क्यों आ गया मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू आप ना अलग से निकाल लेना बॉक्स में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे पी स्क्वायर माइनस 2q, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो यहाँ पे हम रख देंगे पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसका होल स्क्वायर है।
इसलिए मैंने किया था होल स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे समझ में? अब इसका ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। और माइनस में 2q स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है, 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। p स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p की पावर 4। 2q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4q स्क्वायर माइनस 2 जा 4 माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर हाँ p स्क्वायर q और माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब ये 4q स्क्वायर और 2q स्क्वायर आपस में माइनस हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा p की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में। अब क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब ना अलग अलग है तो हम भी इसको क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर। यहाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक q से एक q कैंसिल आउट हो जाएगा तो p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर। अब ये वाला रखेंगे क्योंकि ये क्या है बिना वेरिएबल के, इसको लास्ट में लेके जाएंगे माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2 हैंस प्रूव्ड। हो गया? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। क्या समझ नहीं आया? मैम ये मतलब कैसे आइडेंटिटी? देखो आइडेंटिटी तो आपकी ज्यादातर इन क्वेश्चन में जो यूज होती है वो ये वाली होती है, पावरों में इनकी पावर्स में कंफ्यूजन हो रही है। देखो वो तो मैंने आपको कहा है पॉलिनोमियल अगर आप अच्छे से सॉल्व करना सीख गए बेटा पूरी मैथ आपकी मुट्ठी में रहती है, फिर ये रियलिटी है। फॉर्मूला पूरे इसमें जो ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ज्यादातर ये यूज होते हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब तो बहुत ही कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया तो मैंने आपको बता रखा है कि वेरिएबल में हमेशा इनटू करके एलसीएम ले लो और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कौन मैच कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, ठीक है। अब देखिए ये इनटू में है ना तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, है ना। तो इसको मैंने अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया q, तो नीचे तो q स्क्वायर आ गया जो कि एंड तक q स्क्वायर ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला जो ये है, अब हमने 4 की तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं अभी तक, हमारे पास किसकी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो पहले हमें इसको इसमें लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली क्योंकि इसका फॉर्मूला भी यही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी तो मेरी ये वैल्यू आ गई, तो मैंने इसको इसकी जगह वो वैल्यू रख दी p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर और यहाँ पे मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह q स्क्वायर रख दिया माइनस 2q स्क्वायर। मैम ये p स्क्वायर ठीक है वो वाला, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हमने a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये 2q स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से ही है, नीचे तो जो है वही रहेगा। तो p स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? p की पावर 4, 2q का होल स्क्वायर कितना हुआ? 4q स्क्वायर। अब इन तीनों को इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4 p स्क्वायर q, तो 4p स्क्वायर q और माइनस 2q स्क्वायर ऑलरेडी है। तो आप देखेंगे ये q स्क्वायर दोनों मैच हो रहे हैं तो इनको हम माइनस कर सकते हैं। 4p ये प्लस का है माइनस का है तो प्लस का 2q स्क्वायर आ गया, बाकी ऐसे ही है लेकिन आंसर हमें अलग अलग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इस q स्क्वायर को तीनों के नीचे अलग अलग रखेंगे, सेपरेट कर देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे। अगर ये समझ में आ गया तो मोस्टली इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला ज्यादातर यही वाला लगता है, ठीक है। अब आगे समझ में और कोई क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया था? चलो वैसे टेस्ट चेक कर दिया है, आप लोगों को कल दे दूंगी मैं। मिटा दो इसको, उतार रहे हो? वीडियो तो बन गई ना।
हाँ वीडियो बन गई, चाहिए तो फोटो खींच लो कोई। हम और फोन से हम कैसे खींचते ना। खींचते हैं? हाँ यार फोन से खींच ले, ये ले, खींच गई। ऐसा लग रहा है इसका ना वो कम है ब्राइटनेस। हाँ अभी ठीक है। चलो अब मैं भेज दूंगी इसका आंसर, ठीक है, तो उतार लेना। चल अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको क्या दिया था मैंने इसमें ना केस दिया था आप लोगों को, और केस कुछ इस टाइप का था। ये आपका फिगर बना हुआ था, इस फिगर में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये पूरा ऐसे फिगर बना हुआ था। अब नहीं देख रहा, हाउ मेनी जीरोस ब्लर, कैमरा में देख रही एंड 2 अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। बेटा एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेंगे उतना ही जीरोस होगा। एक्स एक्सिस को 2 बार कट हो रहा है तो इसका मतलब 2 जीरोस होंगे। बात समझ में आई? कई बच्चों ने 3 जीरोस लिख दिए, वो ये देख के कि ये वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, पर ये वाई एक्सिस को कट करने वाला जीरोस हमेशा जितना एक्स एक्सिस को कट करेगा वही काउंट करना है। अब उसने पूछा था इसके जीरोस हैं क्या, तो बेटा एक्स एक्सिस पे एक तरफ 7 एक तरफ -7, आपको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है। 7 और -7 या फिर -7 और 7 लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें निकालना था इफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल के जीरोस, अब पॉलिनोमियल कौन सा है, x² + a + 1x + b, और इसके जीरोस दे रखे हैं, मतलब अल्फा दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है -3। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? जीरोस आपके क्या होते हैं, एक तो अल्फा + बीटा = -b/a, तो आप लिखेंगे अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -3, माइनस बी की वैल्यू क्या है a + 1, a की वैल्यू क्या है 1, -1 तो खत्म हो ही जाएगा, -a -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू, तो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a, यानी कि 2 × -3 = b/1, -6 = b, b की वैल्यू क्या आ गई, कितना इजी था, नंबर दे दो दिए, कितने नंबर लेगी, और ये नहीं क्या अगला वाला देखो, समझ में आ गई। तो जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए ना कि 2 जीरोस दे रखे हैं, आपको इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ये रूल लगाने हैं, अल्फा + बीटा ये, अल्फा बीटा ये। अल्फा बीटा दे रखे हैं ना। हाँ, आपको दे रखा है, जीरोस तो ऑलरेडी दे रखा है, आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं। देखा मैंने एक दो बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई, एक तो गलत वे में चले जाते हो, वो सबसे गलत बात है। अगला मैंने कहा था इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ, पढ़ गया द होगा, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस, जीरोस क्या है अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सा है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, वो वाला नहीं लेंगे, x² + px + 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हमें ये निकालना है, तो ये कितना दिया हुआ है 144, ओके। इसको आप ओपन करोगे क्या हो जाएगा, α² + β² - 2 अल्फा बीटा, है ना। इसमें से पहले अल्फा + बीटा की वैल्यू निकाल लो, -p, और अल्फा बीटा की वैल्यू 45। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा = 144। अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है, -p का होल स्क्वायर -2 × 45 -2 × 45 = 144, p का स्क्वायर -90 = 144, p का स्क्वायर = 144 + 180, है ना। तो p का स्क्वायर = 4 2 3, अंडर रूट बोथ द साइड कट जाएगा, p = ±18। नजर नहीं आ ही रहा है थोड़ा सा वो है।
ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कुछ था इसमें क्वेश्चन में? आपके सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है, फॉर्मूलों पे, और कुछ नहीं है। इसमें मैंने यहाँ अल्फा बीटा से कुछ नहीं, आपने यहाँ तक करा। हाँ बस यहाँ तक लिख लिया, आगे समझ ही नहीं आया। अरे यार फिर वही वाली बात है, जब आपने इतना लिख लिया, इतना समझ लिया, जब आपने वर्डिंग को वेरिएबल्स में लिख दिया, उसके बाद तो भाई वो लगाना था आपको, आइडेंटिटी लगा लेते माइनस बी का होल स्क्वायर। जो अल्फा प्लस बीटा निकाला है ना, ये तो बेटा मैं बता रही हूँ, जैसे ही आपके पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है, अल्फा बीटा का यूज हो रहा है, आप सबसे पहले वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो सबसे पहले वही निकालूंगी। ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं बता रही हूँ। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में जब भी आपका आता है पी की वैल्यू निकालो, ए की निकालो, बी की निकालो, पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले आप ये निकालेंगे, ठीक है? अगर आप तरीका करना सही सीखेंगे तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन है?